आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस फोटोग्राफ के बारे में और समझेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इस तरीके की फॉर्मेशन को एलिफेंट वॉक कहते हैं और आमतौर पर आपने यूएस के फाइटर जेट्स को कुछ ऐसा करते हुए ऑलरेडी देखा होगा। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर F-22 रैप्टर को कुछ इसी तरीके के फॉर्मेशन में टेक ऑफ करते हुए देख सकते हैं। आमतौर पर जब भी इस तरीके के फॉर्मेशन में एयरक्राफ्ट आते हैं उसका मतलब ये होता है कि ये एयरक्राफ्ट काफी कम समय पर यानी कि बहुत ही कम नोटिस पर किसी भी प्रकार का मिशन करने में सक्षम है। और इतने सारे एयरक्राफ्ट एक साथ टारमैक पर होना एक तरीके की मैसेजिंग है एनिमी को ये बताने के लिए कि इतनी सारी फायर पावर पलक झपकते ही आपके ऊपर अटैक करने में सक्षम है। आमतौर पर इस तरीके की फॉर्मेशन में कई एयरक्राफ्ट एक साथ टेक ऑफ करते हैं। इन एयरक्राफ्ट को कहा जाता है ग्रुप या पैक और दो पैक्स के टेक ऑफ के बीच में बहुत ही कम समय होता है। इस तरीके के फॉर्मेशन के दौरान छोटे छोटे अंतराल में कई सारे पैक लगातार टेक ऑफ करते रहते हैं और इसी वजह से बहुत ही कम समय में हवा में बहुत सारे एयरक्राफ्ट हो जाते हैं और इनकी कलेक्टिव पावर किसी भी प्रकार के दुश्मन को काफी आसानी से ओवर पार कर सकती है। अगर आप इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक पैक में एक रफाल और दो जैगवार फाइटर बॉम्बर्स हैं और मोस्ट लाइकली इस पूरे फॉर्मेशन में 25 पैक्स हैं, क्योंकि जिस दिन यह फॉर्मेशन करी गई थी उस दिन कहा गया था कि इसमें 75 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से 25 एयरक्राफ्ट रफाल फाइटर जेट्स हैं और 50 एयरक्राफ्ट जैगवार फाइटर बॉम्बर हैं। यानी कि स्क्रीन के ऊपर आपको जो ये 3 लाइन दिख रही हैं इसमें हर लाइन में 25 एयरक्राफ्ट हैं और ओवरऑल 75 एयरक्राफ्ट इस पूरे फॉर्मेशन में हैं। अगर आप इस फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक डीप पेनिट्रेशन मैसिव स्ट्राइक पैकेज है और इस तरीके का पैकेज या तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने के लिए यूज किया जाता है, जहां पर आप इंश्योर करते हैं कि एनिमी इस स्ट्राइक के बाद में या तो अपने लड़ने की विल को छोड़ दे और या फिर उनके पास इतनी क्षमता ना बचे कि वो आपकी दूसरे अटैक्स को झेल पाए। वहीं पर अगर दूसरे सिनेरियो की बात की जाए तो इस तरीके का पैकेज मैसिव रिटेलिएटरी स्ट्राइक में भी यूज किया जाता है। अज्यूम कीजिए एनिमी की तरफ से आपके ऊपर एक छोटी सी स्ट्राइक की गई है और आपको उसको रेस्पॉन्ड करना है कुछ इस तरीके से कि आगे एनिमी इसको एस्केलेट ना करे। तो उस केस में आप इस तरीके के फॉर्मेशन का प्रयोग करते हुए एनिमी के ऊपर स्ट्राइक बैक कर सकते हैं, क्योंकि आपके स्ट्राइक के बाद में एनिमी की कैपेबिलिटी काफी ज्यादा कम हो जाएगी और उनके पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ऑब्वियस क्वेश्चन निकल कर आएगा कि यही फॉर्मेशन क्यों? जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले बताया है कि एलिफेंट वॉक के दौरान कई एयरक्राफ्ट्स का एक पैक एक साथ टेक ऑफ करता है और दो पैक्स के टेक ऑफ के बीच में बहुत कम समय होता है। यानी कि ओवरऑल बहुत ही कम समय के अंदर बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स हवा में जा सकते हैं और क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन टाइम बहुत कम है तो एनिमी के एयर डिफेंस ऑलरेडी सैचुरेट हो जाएंगे। उनके पास इन सभी सिस्टम्स को एंगेज करने के लिए ना ही टाइम होगा और ना ही वेपन सिस्टम्स। वैसे इंडिया के केस में ये और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इससे पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस तरीके की फॉर्मेशन पहले कभी डिस्प्ले नहीं की गई थी। इसके पीछे कुछ एनालिस्ट मानते हैं कि कारण रशियन एयरक्राफ्ट है। माना जाता है कि रशियन एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले इंजन्स में फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज बहुत ज्यादा होता है और इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स अपनी तरफ से इस तरीके के डिस्प्लेज अवॉइड करती रही है। लेकिन अगर आप इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री केवल रशियन एयरक्राफ्ट की नहीं है। जैगवार फाइटर बॉम्बर्स जो आप इस एलिफेंट वॉक के दौरान देख रहे हैं ये भारतीय वायुसेना के पास में काफी पहले से मौजूद हैं। लेकिन रफाल के साथ में इस मैसेज का जो इम्पैक्ट आएगा वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है और यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 75 एयरक्राफ्ट के साथ में ये एलिफेंट वॉक की गई है। और इतना बड़ा फॉर्मेशन जिसमें 25 रफाल फाइटर जेट्स हों वो अगर अंबाला से उड़ता है तो ये मैसेज केवल एक पड़ोसी के लिए नहीं है। इस तरीके का फॉर्मेशन दोनों ही पड़ोसियों के लिए एक लाउड और क्लियर मैसेज है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।